कहते हैं आलमी वबा कोरोना ने दुनिया को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बदतरीन मुसीबत का शिकार हैं। ये वायरस अब तक दुनिया के 1,62,000 लोग निगल गया है। 23.5 लाख से जायद इसका शिकार हो चुके हैं। 6 लाख से जायद इस वायरस को हरा भी चुके हैं। चीन से बड़ी बड़ी ताकतों तक आते आते मरने वालों की शरह 2% से 21% पर आ गई और इन आदाद शुमार में पाकिस्तान के 8,218 मुतासरीन हैं। मरने वालों की तादाद 160 से ऊपर चली गई और माशाअल्लाह यहाँ वबाई हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में OPD समेत तमाम शोबे कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रोज सैकड़ों गरीब इलाज न होने की वजह से बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सफाकी का आलम मगर यह है कि हुक्मरान तबका मुंह में पत्थर डाले पुरस्कार खामोशी अख्तियार किए हुए। हमारे हुक्मरान दीगर ममालिक के जनाबे वाला लॉकडाउन की बड़ी बड़ी मिसालें देते थकते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं कि क्या दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान की तरह एक कोरोना के लिए दीगर बीमारियों के लिए इलाज बंद कर दिए, और ये कि क्या दीगर ममालिक में भी पिसा हुआ तबका गरीबो बेहाल मफलूकुल हाल लोग पाकिस्तान की तरह खुराक के लिए पुलिस की गोलियां खा रहे हैं। क्या दीगर ममालिक में भी कोरोना का 72 साला मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है और कोई देखने वाला नहीं होता? क्या दीगर ममालिक में भी एम्बुलेंस को कोरोना के डर से अस्पताल जाने नहीं दिया जाता? क्या दीगर ममालिक में भी मरीज ठेलों पर अस्पताल लाए जा रहे हैं? ये लॉकडाउन जनाबे वाला, ये जरा सोचने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये लॉकडाउन आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए है, उनकी जिंदगियां निगलने के लिए नहीं है। आज का कड़वा बल्कि यूं कह लीजिए कि बदतरीन सच ये है कि मुल्की निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि सिर्फ एक वबा ने इसे मफलूज करके पैरालाइज करके रख दिया है कि हुक्मरानों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें, क्या फिर या फिर कि भाई क्यों करें। लोग भूख से तिल मिला रहे हैं जनाबे वाला। खाना ना मिला तो खाना जंगी होगी। हम अनारकी की जानिब बढ़ रहे हैं और ये याद रखिएगा, ये बार बार ये जो पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी एक ही ख़ास वजह है कि इस तमाम सूरत हाल से हमारे सियासी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। पहले टॉपिक की डिटेल आपको दिखा देती हूँ। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ाएँ हैं। 3 साल की सज़ा है, समरी ट्रायल है, 50% फ़ाइन हो जाता है, सामान जब्त हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको देख रहा है, वेट कर रहा है। जो एलामिया के अंदर शराइत तय पाई हैं, हमारे खतीब और इमाम हजरात जो हैं उस एलामिया को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कहते हैं ना कि मरज बढ़ता गया जूझू दवा की। पाकिस्तान में लॉकडाउन बरकरार मगर मौत के साए मजीद गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान के लिए कोरोना के हवाले से ब्लैक डे है, सियाह तरीन दिन है। अमवात की तादाद 23 हो गई और एक दिन में इतनी ज़्यादा अमवात पहली बार देखने में आई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में कोरोना केसेस मार्च से बहुत ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ही इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मई के आखिर तक कोरोना के मरीजों की तादाद अगर बढ़ती है तो ये परेशान कुन हद तक बढ़ सकती है, जिसको टैकल करना पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है उसके लिए मुश्किल तरीन हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और दुनिया में 1 साल तक ये कोरोना रह गया तो फिर से क्या इंसानियत नई दुनिया बसाएगी? अल्लाह करीम हमें उस बदतरीन वक्त से महफूज रखेगा जिसे सोच कर भी झुरझुरी आती है। एक तरफ विफाक और सिंध कौमी पॉलिसी बनाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर लफ्ज़ों के गोले बरसाते हैं। आज तो साई सरकार ने टाइगर फोर्स से काम लेने का नोटिफिकेशन ही वापस लेने का फैसला कर लिया है। इम्तियाज़ शेख साहब कहते हैं वफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स सियासी है। राशन तकसीम करने के दौरान कोई सियासत नहीं चाहते। आप लोग सियासत खेलते रहे, गरीब मौत की नींद सोते जा रहे हैं।
आज भी मीरपुर खास में एक हामला खातून भूख की वजह से बिलक बिलक कर मर गई, मगर हमारे हुक्मरान, जनाबे वाला हुक्मरान है ना, आए हैं सियासत करने, तो फिर चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे गरीब के मरने की बात हो, सियासत से बाज नहीं आ रहा है। बस बहुत हो गया है। आप तमाम सियासी जमातों के रहनुमा आवाम को जवाब दे हैं, खुदारा इन हालात पे तो मिलकर काम करें, यकजहती का इजहार करें, एक होकर काम करें। आज का एक और इशू जो पहले मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद गेस्ट को प्रोग्राम में शामिल करूंगी कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और महंगी अशिया बेचने वालों को 3 साल जेल होगी, जुर्माने होंगे। दुआ है कि ये ऑर्डिनेंस माशाल्लाह आ गया है तो अब इस पर अमल भी हो जाए और आने वाला रमज़ान तारीख़ी हो, जिसमें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अशिया महंगी होने के बजाय सस्ती हो जाएं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए नासिर हुसैन शाह साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम लोगों से मैं आगाज़ में माज़रत चाहूँगी अपनी टोन के हवाले से, क्योंकि जब इस तरह का केस हो जहाँ कोई हामला खातून देखी जाए या फिर किसी बुज़ुर्ग की मौत के बारे में बात की जाए तो खुद ब खुद पता नहीं क्या होता है कि वो अंदाज़ थोड़ा सा छुपता हुआ हो जाता है। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। शाह साहब, आपको मैं पहले एक शौहर की फ़रियाद ज़रा सुनवाना चाहती हूँ जिसकी बीवी मुबैना तौर पर भूख से मर गई है। ज़रा सुन ले, फिर वो शिद्दत या वो तकलीफ़ जो मेरे लहजे में है शायद आप भी उसी का जवाब उसी तरह से दे सकेंगे। सुनवा दीजिएगा प्लीज़। ये बुक जे करे सही कारोबार कोने, बेरोज़गार जे करे, सम्झो बाबा, को माण्हू धंधो करे, धंधो मिले कोन, बेरोज़गार जे करे सम्झे, पोइ बुख हिकिड़ो ग़रीबत माण्हू, नंढड़ा शहर आहिनि सॼो बंदि थिया आहिनि, कारोबार